इस वीडियो में हम ड्रामा आराम और सुकून के नसर पारों की तशरीह की तरफ बढ़ेंगे, उनके हवाला मतन के बारे में आपको बताएंगे, सियाको सबाक का बताएंगे और तशरीह करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि बोर्ड के पेपर में ये सवाल लाजमी आता है, फेडरल बोर्ड का पेपर हो या पंजाब के किसी भी बोर्ड का पेपर हो, उसमें ये सवाल होता है कि एक पैराग्राफ दिया जाता है, 2-3 लाइनें दी जा सकती हैं, 4-5 लाइनें दी जा सकती हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह के हिसाब किताब होते हैं मुख्तलिफ बोर्ड्स के मुताबिक। तो उसमें सवाल आता है 5 से 6 नंबर का। लेकिन जहाँ तक इस सबक की बात है तो हमने 10 सालों के पेपर्स का जायज़ा लिया है, तो हमने ये देखा है कि इस सबक से बहुत कम नसर पारे की तशरीह आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको तैयार ना करें। इसकी वजह यह है शायद कम आने की, क्योंकि ये एक ड्रामा है, इसमें छोटे छोटे डायलॉग हैं। इससे पहले एक सबक था नसूह और सलीम की गुफ्तगू, वो एक नावल था, नावल का हिस्सा था, तो उसमें भी डायलॉग थे। तो हमने ये देखा था कि बहुत सारे डायलॉग जो हैं वो हमें छोड़ने पड़े, उनकी हम तशरीह नहीं कर सकते, क्योंकि जो एक एक लाइन की बात है तो उसकी तशरीह उस तरीके से नहीं होती। मुमतहिन जो पेपर बनाने वाले हैं वो उस तरह नहीं देते। तो ये एक ड्रामा है, ड्रामा जो है इसकी बुनत कैसे की गई है, निटिंग डायलॉग्स के जरिए की गई है। लेकिन इसमें कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं कि जो उर्दू के लिहाज से, यानी ज़बान के लिहाज से, किरदारों की नफ्सियात के लिहाज से और मौके के लिहाज से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो हमने उन डायलॉग्स को, उन हिस्सों को सिलेक्ट किया है। तो हम 5 नसर पारों की तशरीह आपको इस चैप्टर में से कराएंगे। आपने तैयारी करनी है, पेपर में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो आपका काम है कि आप अपने हिस्से की तैयारी करके रखें, ताकि कोई भी ऐसा चांस ना हो कि आपके नंबर किसी सूरत पेपर में कम हो सकें। तो आइए बढ़ते हैं पहले नसर पारे की तरफ। पहला नसर पारा जो हमने इस सिलसिले में मुंतखब किया है वो पहला डायलॉग है सबक का, यानी सबक की पहली लाइन है, वो डॉक्टर का मुकालमा है। तो आप डॉक्टर के मुकालमे पे निशान लगाएंगे शुरू से लेके आखिर तक। आप शुरू करेंगे जी नहीं बेगम साहिबा, जी से आप निशान लगाएंगे और आप ख़त्म करेंगे काम बहुत ज़्यादा करते हैं पे आप ख़त्म करेंगे। यानी ये सबक की पहली 2 लाइनों की बात हो रही है। आपने उम्मीद है अब तक इस नसर पारे के निशान लगा लिए होंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ेंगे हवाले मतन की तरफ। हवाले मतन में आप लिखेंगे ड्रामे का नाम, या आप ये भी लिख सकते हैं सबक का नाम, और आप लिख देंगे आराम और सुकून। फिर आप लिखेंगे मुसन्निफ का नाम इम्तियाज़ अली ताज। इसके बाद बारी आती है सियाको सबाक की, जिसमें आप ये लिखेंगे कि ये नसर पारा ड्रामा आराम और सुकून की बिल्कुल इब्तिदा से लिया गया है। इसके बाद मरीज़ की बीवी और डॉक्टर के दरमियान होने वाले मुकालमे दर्ज हैं। मरीज़ की बीवी डॉक्टर को बताते हुए कहती है कि उसके शौहर के दफ्तरी औकात ज़्यादा हैं। वो अपने शौहर को बहुत समझाती है कि काम के साथ साथ थोड़ा आराम किया करें। जब मरीज़ की बीवी डॉक्टर को ये सारी बातें बताती है तो उसके जवाब में डॉक्टर मरीज़ को कुछ नसीहतें करता है। ये बातें आप लिख देंगे अपने अल्फाज में, तो आपका सियाको सबाक मुकम्मल हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं इस नसर पारे की तशरीह की तरफ। आप ये मुलाहिजा कर चुके हैं कि ये मुख्तसर सा नसर पारा है, टोटल 2 लाइनें हैं। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि इस नसर पारे में बीवी अपने शौहर की बीमारी पर परेशान दिखाई दे रही है। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि डॉक्टर उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि घबराने की ज़रूरत नहीं, उसने मरीज़ का अच्छी तरह चेकअप कर लिया है, उसकी हालत ख़तरनाक नहीं है, सिर्फ काम की ज़्यादती और थकन की वजह से उसे बुखार सा हो गया है। डॉक्टर अपना अंदेशा जाहिर करते हुए कहता है कि मरीज़ गालिबन बहुत ज़्यादा काम करता होगा, जिसकी वजह से उसकी हालत ख़राब हो गई है। इन बातों को आप अपने लफ्ज़ों में लिख देंगे तो इस नसर पारे की तशरीह मुकम्मल हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं दूसरे नसर पारे की तरफ।